मेरा नाम है शुभम सिंह। ये जो है हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल का भारत का सामान्य परिचय। इसका नेक्स्ट वाला है। इसके पहले मैं पढ़ा दिया हूँ। ये लास्ट वाला है। लास्ट स्लाइड है ये वाला। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताया हुआ हूँ। इसको याद कर ही लेना है और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं लेना है कि ज़्यादा पढ़ के महान बन जाएंगे। महान बनना है तो आप दूसरा जगह पढ़ लीजिए। जॉब लेना है, कम पढ़ के जॉब ले लेना है तो ये वाला पढ़िए। मेरा वाला जो मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। आपके लिए एक पंक्ति में लिख के लाया था, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर को तोड़ दे वैसा शीशा तलाश करो। पत्थर को तोड़ दे वैसा शीशा तलाश करो। तो मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। बहुत नॉर्मल चीज है बिहार पुलिस निकालना। बिहार पुलिस मद निषेध, कैसे लोग 10-10 घंटा पढ़ के नहीं निकलता है, मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत आसान है, रियल में आसान है। मैं फेक तो नहीं रहा हूँ, रियल में आसान है। मैं निकाला हूँ, पूरा पढ़ के आप निकाल सकते हैं। बिहार पुलिस मद निषेध या बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार पुलिस के लेवल का जो आता है, ग्रुप डी हो गया, SSGD हो गया, ये सब वन एग्जाम बहुत आसान है। मैं सब निकाला हुआ हूँ। मैं प्रूफ के तौर पर आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक दिया हूँ, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सबका प्रूफ, जो मैं एग्जाम निकाला हूँ प्रूफ दे दिया हूँ। ठीक है। और इस पे कोई बात करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2-4 दिन पढ़ा देते हैं, उसके बाद उस पर बात किया जाएगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ। यहाँ के बाद ये और ये हो गया था, ये बाकी था। उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। पार्ट 1 में मैंने इसको पढ़ाया था। ठीक है, अब पीछे जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने पढ़ाया था अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है। तो कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा ही है। ये स्पेशल है, इसलिए इस अक्षांश रेखा का नाम कर्क रेखा रख दिया गया है। ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सब अक्षांश रेखा ही है, बस इसका स्पेशल नाम रख दिया गया है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती हुई है। ठीक है, गुजरात, कौन कौन से राज्य से गुजरती है पहले देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन जगह 8 हो जाएगा। उसको मैप में यहाँ पे देखिए, ये है कर्क रेखा, ये हमारा कर्क रेखा है। जो ये गया है ना गुजरात से होते हुए यहाँ तक गया हुआ है, ये क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होता है, मिजोरम तक जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा इसको याद करने का ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा जार। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा नहीं याद करना है, इतना ही पढ़ना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं, मित्र पर गमछा झार, ये हमारा ट्रिक है। नीचे मिजोरम, इसमें ये दिक्कत है ना कि उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्रम से आपका बाएं से दाएं नहीं रहता है ये। लेकिन आपको ट्रिक के लिए ठीक है, वन डे एग्जाम में उतना सजाने के लिए नहीं पूछता है, तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। बस इतना पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बस उसके लिए आप लोग को ये ट्रिक याद रख लेना है, इससे काम हो जाएगा। मी से मिजोरम, तरा से त्रिपुरा,
और से पश्चिम बंगाल, राज्य राजस्थान, ब से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अब इसे क्या करना है, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब जैसा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और उस पर देखते हैं हम लोग, उसको याद रख लीजिएगा, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, गुजरात है ये जो है, बाएं से दाएं सजाया गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हम लोग हम देखते हैं मानव समय रेखा। समझ में थोड़ा कम भी है, फिर भी इसको याद कर लेना है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ समझाने का। मानव समय रेखा, मानव समय रेखा, समय रेखा जो होता है देशांतर रेखा होता है। जो हमारा मानव समय रेखा है, इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में टाइम का निर्धारण यही रेखा करता है कि कितना टाइम हो रहा है, इसका निर्धारण यही करता है मानव समय रेखा। लेकिन विश्व में जो टाइम का निर्धारण करता है, ये ग्रीनविच समय रेखा करता है, जो लंदन में है। उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ये मानव समय रेखा है। यहाँ पे देखिए, मानव समय रेखा, ये देशांतर रेखा होता है। ये एक स्पेशल देशांतर जिसका नाम है मानव समय रेखा। इस 82.5 डिग्री होता है। 82.5 डिग्री देशांतर को मानव समय रेखा कहते हैं। ये 5 राज्यों से गुजरता है। हमारे देश में 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है। एक ट्रिक है, छौआ। इसका ये खासियत इसका ये है कि ये क्रम से ही है, ऊपर से नीचे क्रम से है। ये उसे उत्तर प्रदेश, वहां से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उसे उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। छौआ। तो मानक समय रेखा से क्या डिसाइड होता है? समय डिसाइड होता है जो हमारे 5 राज्य से गुजरता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई का मतलब होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान में देखिए आप लोग, यहाँ से जो है ना, ये सारा पानी, ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा हमारे यहाँ, तो ये स्थलीय सीमा हो, ऊपर से नीचे पानी है, ठीक है, हिंद महासागर है। तो ये जो है स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा में 15,200 किलोमीटर में 16 राज्य पड़ता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख पड़ता है। 16 गो राज्य पड़ता है। 16 गो राज्य का गिनना होगा। 16 गो राज्य गिनवाना होगा तो देखिए यहाँ गिन सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा। 16 राज्य, 15,200 किलोमीटर, याद रख लेना इसको। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, धक के बोलना है। तो ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। ठीक है, अब अगर जोड़ना हो 16 राज्य, तब वो मैप थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपका, तब बता सकते हैं यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, उस पर आपका हुआ। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पड़ जाएगा, लद्दाख पड़ जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह पड़ जाता है। ठीक है, सिक्किम यहाँ पड़ जाएगा, पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 सिस्टर पड़ जाएगा। तो 7 सिस्टर में मतलब 7 राज्य आते हैं। ठीक है, नीचे मैंने बताया है, सबको जोड़ लीजिएगा तो 16 राज्य हो जाएगा। साथ ही बाकी सब मैंने जो बोला वो 16 राज्य हो जाएगा। 7 सिस्टर में देखिए कौन कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। जो ये होता है ना, ये जो है, ये सभी ये भारत के ये जो निकला हुआ है, इसमें जितने राज्य हैं, यानी इसमें 7 राज्य हैं, इन 7 राज्य को 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तटीय सीमा की लंबाई। भारत तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा मतलब ये तट क्या होता है, समुद्र का तट होता है। तो तटीय सीमा की लंबाई ये है। इसको अगर आप देखिएगा तो ये 100 किलोमीटर है। और यहाँ पे द्वीप अलग है, द्वीप भी तो है हमारे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अगर द्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो द्वीप सहित अगर कीजिएगा ना, द्वीप कभी गिनिएगा अगर, तो आपका 7516 किलोमीटर पड़ जाता है। तो बताइए, तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। याद कर लेना है इस बात को, ठीक है। देखिए, स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर, जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीप सहित बोले, द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर। इस सारे याद रखना है आपको। छुआ वाला याद रखिएगा, ट्रिक मित्र प्रगमशन झाड़ वाला याद रखिएगा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। और देखिए, समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 9 होता है। समुद्र के तट पे कितना कौन कौन से राज्य हैं, देखिए गिनवाते हैं। गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक 4 हो गए, केरल 5 हो गए, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ठीक है, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए गुजरात, गुजरात के नीचे आया आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से लगे हुए, समुद्री तट पे हैं, वही लिखा गया है। इसको डायरेक्ट याद कर लेना है, कोई ये नहीं है एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन ही पूछेगा, इसको डायरेक्ट याद कर लेना है हम लोग को। सबसे लंबा तटीय सीमा की लंबाई गुजरात है, सबसे लंबा तटीय सीमा की लंबाई जो है गुजरात का है, ठीक है। देखिए घुमा घुमा से है ना, इसलिए ज्यादा ये ज्यादा है, दिखने में कम है लेकिन ज्यादा, सबसे ज्यादा यही है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा जो है गुजरात का लगता है। और सबसे छोटा गोवा, गोवा वैसे भी छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। तो सबसे छोटा तटीय सीमा गोवा का होता है। भारत से सीमा बनाने वाले देश, भारत से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए आप। कौन कौन सा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा लंबा बांग्लादेश बनाता है सीमा, 4096 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल। सबसे ज्यादा चीन नहीं बनाता है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा बनाता है, ठीक है। और वो भी अब डायरेक्ट हम वो से नहीं बना रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कर लिया है वहाँ पे, उससे बनाता है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग अपने देश से ही मानते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हम लोग पाकिस्तान से ले ही लेंगे। तो 7 देश हमारा जो है, 7 देश भारत से सीमा बनाता है। इसका भी एक ट्रिक है, बचपन में भी ये मैं सबका ट्रिक बना दिया हूँ, जो जो कुछ बनाया हूँ कुछ पहले से है, ठीक है। तो बचपन में भी ये बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये जो हमारा बनेगा अफगानिस्तान, ये 7 देश हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। 7 सिस्टम मैंने समझा ही दिया है। अच्छा, पाकिस्तान से कितना सीमा लगता है, 3 राज्य का सीमा लगता है पाकिस्तान से, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। चीन से 4, चौ से चीन, चौ से 4, याद कर लेना है इसको, चौ से चीन, चौ से 4। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। चीन 4, चौ से चीन, चौ से 4।
नेपाल, नेपाल 5, पाल 5, पाल 5, ल की जगह च रख देना। तो इससे ज़्यादा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, नेपाल, पाल 5, ठीक है? तो याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से 5। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। बांग्ला पर नाच, 5 नाच, कहाँ नाच? बांग्ला पर नाच। बांग्लादेश 5, म्यांमार 4, ठीक है? मार, मार से 5 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं, मार 4, 4 मार। मैं ये ट्रिक बता दिया आप लोगों को। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक, भारत का स्थिति, आकार, ये सब कंप्लीट हो गया। देखिए, मैं बताया हूँ ये, अगर मैं बताऊंगा डिटेल में तो मैं बता भी सकता हूँ, कम से कम आपका 1 सप्ताह चलेगा ये, ठीक है? लेकिन मैं वही बताया हूँ जो जरूरी है, जो पूछता है और वही पूछेगा। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है बिहार पुलिस के लिए, ये इनफ है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं और चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन ला दूंगा मैं, बिहार दरोगा, बीपीएससी, और थोड़ा सा और गहराई में लेके चल जाऊंगा इसको डिटेल में और। लेकिन इतना जरूरी है, इतना आपको याद रखना ही है, पढ़िए कहीं से भी। लेकिन मैं जो अब ला रहा हूँ ये, उसको जरूर डेली देखिएगा, डेली वीडियो आएगा, आप डेली इसको फॉलो कीजिए, डेली देखिए, बहुत जरूरी है ये, ठीक है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब जैसा कि मैं बता ही दिया, मैं निकाला हुआ हूँ, इसको जरूर अब देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।